हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना रविकांत सर। आज फिर से एक बार क्लास 11th के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, ठीक है, और सेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने कि सेट को लिखते कैसे हैं, कौन से ब्रैकेट में यूज़ किया जाता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट में क्या हमें पढ़ना है? पहला तो हमें पढ़ना है कि सेट हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो फाइनाइट सेट क्या होता है? एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट होते क्या हैं वो समझते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सके, फाइनाइट हो, फिक्स हो, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अ सेट contains finite number of elements, finite number of elements is known as finite set। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। एक हमारा कोई सेट ए है, 1 2 3 4। एक हमारा कोई सेट बी है, ए बी सी ई जी। अब इसमें है क्या कि इसमें देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसमें 4 एलिमेंट है, यानी कि फाइनाइट है, काउंट कर पा रहे हैं। इसमें कितने हैं? 5 एलिमेंट है, यानी कि हम काउंट कर पा रहे हैं। अगर हम काउंट कर पा रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। फाइनाइट है तो सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब अगला जो है वो इनफाइनाइट सेट है। तो इसमें क्या होता है? अ सेट कंटेन्स infinite number of elements is known as infinite set। इनफाइनाइट यानी कि ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो, हम इनको काउंट ना कर सकें, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे सेट ए है हमारा, या सेट ए क्या, नेचुरल नंबर का सेट ले लो, वो इनफाइनाइट सेट होता है। एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इंटीजर्स का सेट ले लो, ये भी हमारा होता है इनफाइनाइट, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? इनफाइनाइट है, तो इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या कार्डिनलिटी ऑफ सेट। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। आइए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं या क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट, ये होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी सेट में कितने एलिमेंट है, वही उस सेट का ऑर्डर होगा या फिर उसका कार्डिनल नंबर होगा, और कार्डिनल नंबर को हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट is known as cardinal number of
सेट, यानी कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसका सेट का कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट कहलाता है। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, जैसे हमने कोई एक सेट लिया, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 A B C है, क्लियर है। और अगर हमने ये सेट लिया तो इसमें कितने हैं, इसको हम ऑर्डर n ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अभी वो लिख लेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए से या n ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो n ऑफ ए कितने एलिमेंट है इसमें, इसमें है हमारे 6 एलिमेंट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो गया, 6 हो गया। इट कैन बी रिप्रेजेंट, इट कैन बी represent by n of a, order of a या फिर मॉडुलस ऑफ a। इन तीनों का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। एक और समझते हैं, सेट V है हमारा, A B C E F। अब इसमें इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, और या n ऑफ ए क्या होगा, कितने n ऑफ v क्या होगा, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या ऑर्डर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब हम और पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कार्डिनल नंबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कार्डिनल नंबर is only defined in finite set। इसका मतलब कार्डिनल नंबर जो है वो केवल और केवल फाइनाइट सेट का होगा, क्योंकि उसी में हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पाएंगे। अब जिसमें काउंट कर पाएंगे उसी को ही तो हम उसी के ही तो हम काउंट करेंगे, और जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो होता है ओनली फाइनाइट सेट का ही होता है, इनफाइनाइट सेट का कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होता। अब और पढ़ते हैं, आते हैं और टाइप्स के सेट में, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अच्छा, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट भी होता है और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आ जाए आप लिख सकते हो। तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट होता क्या है। एम्प्टी मतलब खाली, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो या फिर जीरो एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो अ सेट contains zero element is known as empty set। it can be represent by फाई और सेट, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगा दे, या तो फाई लिख सकते हैं या फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं जो बिल्कुल खाली रहेगा, यानी कि एम्प्टी रहेगा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। या फिर सिंपली हम किससे डिनोट कर सकते हैं, फाई से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी हम लिखेंगे इसको तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप सोचो कि ऐसे लिख दो, ये गलत तरीका होता है, ये ध्यान रखना। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये गलत तरीका होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक एलिमेंट है क्या, पाई। अब एक एलिमेंट है इसमें पाई, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट बिल्कुल नहीं है। ये सिंगलेटन सेट हो जाएगा जिसका एक एलिमेंट है कितना, पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जब भी एम्प्टी सेट होगा तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, किसी भी सेट का अगर एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब आते हैं एम्प्टी सेट के बाद आते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट में। अच्छा, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि सर एक एग्जांपल तो बता दो कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेट एम्प्टी है। चलो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। कोई सेट ए है x सच दैट x is solution of x² + 1 = 0 and x belongs to real number।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब हमें ऐसा रियल नंबर चाहिए जो इसका क्या हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। क्या हमें ऐसी कोई x की वैल्यू मिल सकती है? जल्दी बताइएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में -1 हो जाएगा। और जब रूट में नेगेटिव नंबर होता है तो वो आपका रियल नंबर होता ही नहीं, वो आपका कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर बन गया, ये इमेजिनरी नंबर है यानी कि रियल है नहीं, तो x की कोई ऐसी रियल वैल्यू मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी नहीं तो इसका मतलब x ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो अगले पे आते हैं, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन का मतलब होता है सिंगल एलिमेंट हो। अ सेट कंटेन्स only one element is known as singleton set। यानी कि एक सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, वो आपका क्या कहलाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक होना चाहिए, वो आपका सिंगलेटन सेट कहलाएगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक हमारा कोई सेट है ए, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक हमारा कोई सेट है, चलो ठीक है, x such that x is solution of x square minus 1 equal to 0 और x is greater than 0। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो किसका सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का, तो x की वैल्यू आएगी प्लस -1। अब कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक कंडीशन के हिसाब से x की केवल एक ही वैल्यू आएगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, x इक्वल टू 1। इसका मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, केवल और केवल 1 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा सेट होगा, आपका सिंगलेटन सेट होगा। सिंगलेटन सेट की कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, उसमें 1 होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब हम पढ़ते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। आ जाइएगा, इसके बाद नया टॉपिक है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि जब दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जितने सेट ए में है उतने ही सेट बी में हो, और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे सेट ए में एलिमेंट है वैसे ही सेट बी में एलिमेंट हो, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो टू सेट्स कंटेन सेम एलिमेंट are known as same elements are known as equal sets। सर एग्जाम्पल बता दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा है सेट ए 2,3 और सेट बी है x such that x is solution of एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि सेट ए में हमारे 2 और 3 एलिमेंट है, सेट बी को चेक कर लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन होंगे। एक्स क्या है, सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो हम पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते, तो एक्स माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। तो इसके सॉल्यूशन x इक्वल टू 2,3 आएंगे। इसका मतलब सेट बी में एलिमेंट भी क्या होंगे, 2,3। सेट ए में भी एलिमेंट क्या है आपके, 2,3। देन हम बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो इक्वल होगा किसके, सेट बी के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे सेट ए में है 2,3, ऐसे ही सेट बी में आए 2,3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सेट ए और सेट बी आपके कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे, आ जाइएगा। इक्विवेलेंट सेट अगला,
two sets having equal number of elements, equal number of elements is known as इक्विवेलेंट सेट्स। इसका मतलब दो सेट हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि वो सेट कैसे होंगे, आपके इक्विवेलेंट होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एग्जांपल के लिए सर समझा दीजिएगा। हमने एक एग्जांपल लिया सेट ए का 2,3, सेट बी का ले लेते हैं भैया, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का। ठीक है, चलिए तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो ये आया x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x के दो प्यारी सी वैल्यू आ गई -2, -3। तो हमने देखा कि सेट B में जो हमारे एलिमेंट आए वो एलिमेंट कौन से हुए, -2 और -3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब n ऑफ A कितना हुआ, 2। n ऑफ B कितना हुआ, n ऑफ B सर 2। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A और सेट B में दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते तो हम बोल सकते हैं कि A जो है वो B के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि सेट A इक्विवेलेंट सेट B। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि इक्वल सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए, जैसे जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेट बी में एलिमेंट होने चाहिए। जबकि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने ही एलिमेंट सेट बी में होंगे। तो हम बोल सकते हैं सेट एलिमेंट डिफरेंट है सेम है, इससे मतलब नहीं है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और सेट बी में अगर बराबर है तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट है। और अगर सेम एलिमेंट है, जैसे जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है, तो हम बोल सकते हैं कि दो सेट हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिलती है क्या, कि जो इक्वल सेट्स होते हैं, इक्वल सेट्स और ऑलवेज इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि इक्वल सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होंगे, तो इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट भी बोल सकते हैं, बट रिवर्स कैन नॉट बी ट्रू। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? रिवर्स आपका ट्रू नहीं होगा कि इक्विवेलेंट सेट है तो इक्वल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। चलिए कुछ इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी एनसीईआरटी 1.2 का पहली एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके थे, आज हम दूसरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब कि आपके एलिमेंट 0 होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब देखते हैं पहला, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, तो क्या आपको 2 से डिविजिबल कोई ऑड नंबर मिलेगा? भाई 2 से डिविजिबल वाले कैसे होते हैं, इवन होते हैं, ऑड कोई मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब पहला वाला जो है वो कैसा हो गया, नल सेट हो गया। यस, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भैया, दूसरा देखते हैं कि क्या ये वाला है कि नहीं है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। और तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का अगर हम देखें तो इसमें सेट जो होता है इवन प्राइम में 2 आता है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। जबकि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है तो वो सिंगलेटन होता है, ना कि नल होता है। इसका मतलब ये आपका नहीं है। आगे थर्ड पे बताइएगा सर। तो थर्ड वाला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि एक्स आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो कैसा हो, 5 से छोटा हो और 7 से कैसा हो, बड़ा हो। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर हम 5 से छोटा नंबर लेते हैं, मान लो हमने 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। और 7 से बड़ा ले रहे हैं तो यानी कि जैसे 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, तो वो नंबर आपका 5 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि आपको कोई एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कैसा हो, 5 से छोटा हो, 7 से कैसा हो, बड़ा हो। इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो गया है, नल सेट हो गया है। यस और नो?
चलिए नंबर 4 पे आ जाइए। कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? नल सेट हो गया। इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें पूछ रहा है कि कौन से सेट जो है वो फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है, जिसमें एलिमेंट काउंट कर सकें। अभी मैंने बताया नंबर, जिसकी कार्डिनलिटी आए जिस सेट की, वो आपका फाइनाइट होगा, या जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकें, वो आपका क्या होगा? फाइनाइट होगा। अब देखो, सेट ऑफ मंथ, हमें पता है कि इसकी कार्डिनलिटी अगर हम निकालेंगे, मान लो इस सेट को ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर हम इसकी कार्डिनलिटी निकालें तो इसकी क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर 12 होते तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सेट कैसा होगा भैया? ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा भैया? फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। 1 2 3 देखो, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट हमने बताया था कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। अब देखो 1 से लेके 100 तक नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। उसके बाद सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से बड़े बहुत हो जाएंगे। देखो 100 से बड़े जब आप जाओगे तो बहुत से सेट मिलेंगे आपको, नंबर मिलेंगे 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब कह रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर। इसका मतलब हमें 1 से लेके 98 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं फाइनाइट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होंगे, तो हम बोल सकते हैं ये सेट हमारा कैसा होगा बेटा? फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। चलिए, अब ये क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि इसमें भी बताना है कि फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। चलिए खत्म करते हैं इसको। पहला कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेट ऑफ लाइंस की बात कर रहा है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये एक्स एक्सिस है भाई, इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर से इधर से इधर से और नीचे खींचते चले जाओगे, इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएंगी। इनफाइनाइट हो जाएंगी तो ये सेट हमारा कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट। पहला वाला सेट हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट। दूसरा आपसे पूछ रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है 26 ही होते हैं, तो 26 होते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं बस। उसके बाद सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो 5 के जब हम मल्टीपल निकालेंगे तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा एंड सो ऑन चलता रहेगा। काउंट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेट हमारा कैसा होगा बेटा? इन फाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे रहने वाले सेट ऑफ एनिमल्स हमें निकालने। तो देखो अर्थ पे कितने भी होंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ते वो वैसे हो रहे हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर पाए। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि काउंट किया जा सकता है। द सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन से पास होने वाले, यानी कि एक पॉइंट से सर्कल पास होने वाले, भाई बहुत से बना सकते हैं। बनाते रहो, इधर से बनाना स्टार्ट कर दो, इधर से बनाना स्टार्ट कर दो, एक पॉइंट से। इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल्स हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ 5 जो है वो भी कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कह रहा है देखो, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू वी और नॉट। आपको बताना है कि ए और बी इक्वल हैं या नहीं। अब ए और बी इक्वल होने के लिए सेम एलिमेंट होने चाहिए। जैसे सेट ए दे रखा है, पहला क्या दे रखा है सेट ए में? ए बी सी डी। सेट बी में क्या दे रखा है? डी सी बी ए। चेक कर लो, ए है, काटते चलो, सबसे बढ़िया है, पता चलता चला जाएगा ना।
हाँ, ए है बी है सी है डी है। इसका मतलब जितने जो एलिमेंट सेट ए में है वही मतलब एलिमेंट किसमें है, सेट बी में है। तो सेट ए और सेट बी में जब सेम एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं कि सेट ए किसके इक्वल होगा, सेट बी के होगा। यस। सेकंड पे आ जाइएगा। देखो सेट ए है आपका 4 8 12 और 16। सेट बी है आपका 8 4 16 और 18। देखो 4 है 8 है, 4 है 8 है, 12 है नहीं है। अगर 12 नहीं है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि नो ए इक्वल टू बी। सेट जो है वो ए और सेट बी जो है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो कि हेंस ए नॉट इक्वल टू बी। सो ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए जो है वो सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। अगला पढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 सेट ए बना हमारा 2 4 6 8 और 10। सेट बी बना हमारा x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर और x जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 10 से या फिर 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर हम इस सेट के एलिमेंट लिखें तो 10 तक जो भी इवन नंबर्स आते हैं तो 2 आएगा 4 आएगा, पॉजिटिव लेने, ठीक है। 2 4 6 8 और 10 यही एलिमेंट बनेंगे। यही एलिमेंट हमारे सेट ए के हैं। तो सेट ए और बी के दोनों के एलिमेंट सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। यस और नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 पे। क्या कह रहा है, ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल होने चाहिए। चलिए भैया 10 के मल्टीपल 10 20 30 एंड सो ऑन। सेट बी में लिखा हमने, सेट बी में हमने लिखा क्या, एक्स इज वो 10 सॉरी 15 20 25 30 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो 10 है 20 है 30 है, इसमें 10 है 20 है 30 है, बट 15 और 25 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी आपके इक्वल सेट नहीं है क्योंकि सेम नंबर सेम एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। जब सेम एलिमेंट होते हैं तो इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अच्छा, इसमें भी यही पूछ रहा है कि कौन से सेट इक्वल हैं और आपको इसमें रीजन बताना है। रीजन के लिए भैया सिंपल सा है, क्या लिखेंगे रीजन, अगर सेम एलिमेंट है तो भैया इक्वल है, सेम एलिमेंट नहीं है इस वजह से इक्वल नहीं है। पहला देखो 5 का फर्स्ट, सेट ए 2,3 और सेट बी सॉल्यूशन है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें, अभी इसका एक एग्जांपल हमने लिया था, इक्विवेलेंट सेट में ही सेम लिया था, x प्लस 3 और x प्लस 2 होगा 0 के बराबर। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 और -3 आ गई है ना। अब -2 और -3 आ गई यहाँ पे, यानी कि सेट b जो हमारा बना वो बना -2 -3 है ना, और सेट ए जो बना हमारा वो 2,3। आपसे पूछ रहा है क्या ये इक्वल सेट है, भैया नंबर वो सेम एलिमेंट है नहीं, सेम एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हेंस ए डज नॉट इक्वल टू बी बिकॉज ए एंड बी बोथ ए एंड बी हैव नॉट सेम एलिमेंट। क्योंकि इनके पास सेम एलिमेंट्स नहीं है इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे कैसे नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगले पे आ जाओ। एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो के जो फॉलो वर्ड के जो लेटर हैं उनको लिखो। तो अगर हम फॉलो वर्ड के लेटर लिखने गए तो हमारा जो सेट बनेगा, हमने बोला था सेट में रिपीट नहीं होता, इसका मतलब एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और डब्ल्यू आएगा।
सेट ए हमारा ये बना, ठीक है। और सेट बी हमारा क्या बनेगा, सेट बी बनेगा, देखो W O L और F बनेगा। इसका मतलब इसमें देखो F है, इसमें भी F है, O है L है, O एक जगह L रखना था, W O L F, F है L है O है W है। इसका मतलब जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेम एलिमेंट सेट बी में है। जब दोनों में सेम एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ए इक्वल हो गया बी के, बिकॉज ए एंड बी बोथ हैव सेम एलिमेंट। इसका मतलब दोनों के एलिमेंट सेम है, इस वजह से हम बोल सकते हैं ये हमारे कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट्स देखने हैं, ठीक है। चलिए, तो 6 में ए दे रखा है आपको 2 4 8 और 12। अब एक चीज ये देख लो कि क्या ए के बराबर कोई सेट है, नहीं है। अच्छा, बी पहले सभी लिख लेते हैं, 1 2 3 4। सी 4 8 12 14। डी 3 1 4 2 3 1 4 2। इसका मतलब ई हमारा है -1 और 1, एफ हमारा है 0, ए, और जी हमारा है 1, -1, और एच जो सेट है वो है हमारा 0, अब इसमें इक्वल पूछा है, देखो 2 4 8 और 12 किसी में है, नहीं है। इसका मतलब इसके इक्वल कोई सेट नहीं है। 1 2 3 4 है, बिल्कुल है। देखो बी के जो है वो कौन इक्वल है, बी और डी आपके इक्वल है, यस और नो, पहला हो गया। तो बी और डी इक्वल हो गए। इसका मतलब 4 8 12 14 है, नहीं है। अच्छा, -1 1 है, बिल्कुल है। इसका मतलब ई और जी इक्वल हो गए। ई और जी आपके इक्वल सेट, यानी कि बी और डी इक्वल हुए, ई और जी इक्वल हुए। इसके अलावा और कोई सेट आपके इक्वल है नहीं। और यहीं तक था आपका एक्सरसाइज। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज को, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।